मलाई डाल लेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो आप लोगों को पसंद हो, टेस्ट हो, जो डाल अवेलेबल लेगा। हो, हाँ, वो डाल लें। जी, तो ये आपका रेडी हो गया है। चलो काफी खुशबू आने है ना, लगी है। फ्लेवर बहुत और अच्छा अच्छा बनता बटर में बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। वैसे तो व्यूअर्स ये देखें, हमने 2 मिनट इसको कर लिया, है। ठीक है, थोड़ा सा करके फिर हमने इसके अंदर पास्ता डाला। वाह, शायद इसको अलग से आप बॉईल भी नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूं शहज़ और ये हैं हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि रमज़ान करीम है, इसमें सब रहमतें बरस रही होती हैं, तो हमारे सारे सेगमेंट इंशाल्लाह रमज़ान के बहुत अच्छे होंगे। तो शहज़ से पूछते हैं, अपना टाइम बताते हैं। शहज़, क्या है हमारे किचन में अच्छा सा हो रहा है? जी, आज हमारे यहाँ व्हाइट क्रीमी पास्ता बन रहा है, और जो कि वो 1 पॉट में बनाएंगे हम लोग। अच्छा, 1 पॉट में बना के दिखाएंगे कि कितनी आसानी से और अच्छा, झटपट बन जाता है। शहज़ का कहने का मकसद ये है कि आज एक ही पॉट में आपको सारी चीजें रेडी करके देंगे, क्योंकि रमजान में टाइम बहुत कम होता है और तो ये आपने हम लोग क्रिएट सब, किया है। जी हाँ, ये बहुत सब परेशान हो रहे होते हैं, तो जितनी आसानी हो सकेगी वो मैं आप लोगों को दूंगी। बेशक बेशक। तो अपना इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताइए शहज़, क्या क्या दिया? 2 कप मैंने पास्ता लिए, ठीक, और ऑरिगेनो थोड़ी सी लिए मैंने, ठीक। चिली फ्लेक्स लिए और ब्लैक पेपर लिए, थोड़ी थोड़ी सी लिए, हाफ टी ठीक, स्पून ठीक। लिए, और ऑरिगेनो हाफ टी स्पून से भी कम है। ठीक, और ये मैंने 1 कप मलाई लिए घर के लिए, और दूध के पर्चे उतार ले, और जिनके पास नहीं है वो Purchase कर ले। वो परचेज कर ले। और 2 कप मैंने ये दूध लिया है, ठीक, और 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, ठीक, 2 टेबल मैदा लिया है, और ये मैंने मक्खन भी 2 टेबल स्पून लिया ठीक है, है। और ये अलग से लिया है, और थोड़ा सा लहसुन लिया है। यानी आपने ये बटर 2 पीस लिए ये हैं, 2 2 टेबल and half। स्पून मैंने मैदे के हिसाब से दोनों चीजें ली हैं। ठीक, अच्छा, ये मैंने नमक लिया 1 टेबल स्पून, और 1 शिमला मिर्च लिया, और 1 गाजर लिया। दोनों फाइन कर दिया आपने? बिल्कुल बारीक फाइन कर दिया। ये क्या शहज़? और ये लहसुन मैंने बारीक सी चॉप करके, ठीक, ये भी चॉप कर लिए, और ये देखें व्यूअर, ये चॉप हो गई है ये हमारी बहुत अच्छी सी। जी जी, और अब आपको दिखाते हैं करना है। हमें करना है। देखिए व्यूअर्स, ये पैन मेरा रेडी है, और ये हाफ टी स्पून जो मक्खन था ना, मैंने कहा था आप लोगों को, जी जी, तो हमने ये डालना है इसके अंदर। ठीक है, ठीक है, ये हमने इसमें सौते करना है, और इसी में फिर हमने ठीक। लहसुन डाल देना है। तो जो आपने थोड़ा सा थोड़ा सा, जी, थोड़ा सा जो मैंने रखा था वो थोड़ा सा हमें 1 से 1.5 मिनट करना है ना? जी, थोड़ा सा हो जाने में। उसके बाद हमें फिर ये हल्का सा पकाना नहीं है सब्जियों को, सिर्फ हल्का सा क्रंच करना है। ठीक, इसी में रख लेंगे बस 1 मिनट। ठीक है। बहुत अच्छी अच्छा, खुशबू आने है ना? लगी है। फ्लेवर बहुत और अच्छा अच्छा बनता है। बटर में बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। वैसे आप ऑयल में भी बना सकते हैं। आप लेकिन बटर में बना रही हैं? जी, मैं बटर में बना रही हूँ, और एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा बटर में। अगर बहुत अच्छा सा अगर ना हो तो आप उसमें ऑयल में भी कर जी, सकते हैं। आप अगर बटर नहीं है तो जी, आप ऑयल में बना लें, बहुत अच्छा सा बनता है। ठीक है, बस ये हमने 1 मिनट कर लेना है, उसके बाद फौरन निकालना है। ठीक है। ये 1 से 1.5 मिनट का टाइम है उसका। जी, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं है। बस देखिए अभी हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पकाना नहीं है, सिर्फ इसका कलर बहुत अच्छा सा करना है। और इस स्टेज पे बहुत प्यारी खुशबू आती है, क्योंकि वो लहसुन के साथ हुआ है। अब ये मेरे पास जो बाकी बटर था ना, बहुत एहतियात से आप लोगों को करना है इसमें, ठीक है? ठीक, और बहुत लो फ्लेम पे करना है ये काम। सही, बिल्कुल मेरा लो हुई हुई है फ्लेम। ठीक। इस स्टेज पे लो फ्लेम पे काम करना जी, है। बस ये आपने ये ग्रीसी मेल्ट हो करना है, जाएगा, हाँ, मेल्ट हो जाए। तो फिर हमने इसी के अंदर मैदा डालना है। ठीक, बस ये आपका सॉस अगर अच्छा बन गया ना, तो समझ लें आपका पास्ता बहुत जबरदस्त बनेगा। इस स्टेज पे हमें बहुत एहतियात करनी होती है। ठीक है। और बटर में ही बना के देखिएगा, बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है इससे, और सबको बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये इसमें बिल्कुल आप लोग घबराइएगा नहीं, नहीं, आराम से ठीक, इसमें ही आपने करना है। बस थोड़ा सा हमें उसका कच्चापन मैदे का निकालना होता है। ठीक, इसी तरह करते रहना है, ठीक, 1 मिनट करना है हमें इसको। तो देखें पेपर, ये मैंने 1 मिनट इसको पका लिया ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। फिर इसको 2 मिनट ठंडा करना है हमें, ताकि हम इसके अंदर दूध डालेंगे तो फिर गुठलियां नहीं बनी। मैंने इसको 2 मिनट ठंडा कर लिया, क्योंकि फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे अगर गुठलियां बनेगी। अच्छा, दूध ठंडा फ्रिज का डालना है हमें। अच्छा, दूध ठंडा जी डालना हाँ, है। जी, ठंडा डालना है, और इसी स्टेज पे हमें इसमें चम्मच चलाते रहना है। ठीक, ले मैडम। एक हाथ से दूध डालेंगे और एक हाथ से चलाते रहेंगे, ताकि गुठलियां ना बने। स्लो स्लो डालिएगा, रुक जाए।
बस इस तरह हम लोग इस तरह अगर इस एहतियात से बनाएंगे ना तो इसमें बहुत बिल्कुल जबरदस्त भी बनेगा। जी बिल्कुल गुठलियाँ नहीं बनेंगी आप लोगों की। और फिर सॉस आपका जबरदस्त बन गया ना तो तो सब बस आपका समझ लेंगे पास्ता बहुत जबरदस्त दस पास्ता मिनट बनेगा आपका, बहुत टेस्टी बनेगा। टेस्टी एंड यमी बन जाएगा जी शेफ। हाँ, जी बस गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये याद रखना है। मेरे ख्याल है खत्म होने पे आ गई है जी जी अच्छा ये टिप्स है शायद इसकी। जी ठंडा करके फिर करिएगा आप लोग ना, रूम टेम्परेचर पे 2 से 2.5 मिनट आप रखिएगा। थोड़ा उसके थोड़ा बाद ये करके नॉर्मल चिल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना बस चाहिए। बाहर रखा हुआ हो या फिर ठंडा हो फ्रिज का, गर्म मत डालिएगा इसमें, वरना गुठलियाँ आपकी बन जाएंगी बहुत, ठीक। फिर आप लोग संभाल नहीं पाएंगे। और डालने की जी जी डालते हैं स्लो स्लो, क्योंकि अब तो हमारी गुठलियाँ नहीं है। बस आप फिर देखेंगे कि जबरदस्त बहुत जबरदस्त वन बनता है पॉट में ही शेफ। आपका जी 1 पॉट में ही आपका जबरदस्त सा किरमी। अब आपको अलग पॉट वाला भी देंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये शेफ का है कि ये 1 पॉट में बनता है। जी ये हमारा हो गया कंप्लीट। जी देखते हैं अभी अब हमारा शेष फ्लेम क्या बंद है, अभी हम खोलेंगे इसको। सही मेरे ख्याल में अब है नहीं गुठलियाँ। जी बस फिर भी एहतियातन देख लेते हैं कि सही से अच्छे जी से। जी बिल्कुल तो सही। फिर हम ये फ्लेम ऑन करेंगे। ठीक। अच्छा इसमें मीडियम फ्लेम पे रखना है? नहीं, लो फ्लेम पे ही ये भी लो फ्लेम पे चलेगा? जी। ठीक है। अच्छा इसको तो देखें व्यूअर्स, हमने इसके अंदर हमने 2 कप दूध लिया था और सारा काम हम इसी में करेंगे। शिमला मिर्च वगैरह हमने इसी में करके निकाली थी, फिर हम इसके अंदर 1.5 कप पानी डालेंगे। ठीक है। ठीक है, सारा काम हम इसी पॉट में करेंगे, आपको करके दिखाएंगे। बस ये फिर हमारा अब ये कितनी देर होगा हमारा? बस 2 मिनट करने के सिर्फ बाद 2 हम मिनट इसमें पास्ता डाल देंगे। ठीक है। तो व्यूअर्स ये देखें, हमने 2 मिनट इसको कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा करके फिर हमने इसके अंदर पास्ता डाला। वाह शायद इसको अलग से आप बॉईल भी नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वाह ये तो आप बर्तन बचा रही है रमजान में सबके। जी हाँ, और फिर ये हमने इसी के अंदर सॉल्ट सॉल्ट डाल दिया, क्योंकि हमने कम डाला है। ठीक है। क्योंकि हमारा इस वजह से हमने कम डाला है कि मक्खन में भी सॉल्ट होता है थोड़ा सा सॉल्टी होता है जी। ठीक। और अगर इस चीज पे आपको कम लगे तो फिर थोड़ा सा सॉल्ट और डाल देंगे टेस्ट अकॉर्डिंग है जी। ठीक है। अच्छा इसको अब कितनी देर हमें करना है शेफ? बस हमने थोड़ी देर करना है, 2-3 मिनट करने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन ढाक के ठीक है। और कवर कर देंगे तो इसको करते हैं हम कवर और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा सा वक्फे वक्फे से 10 मिनट में आपने हिला लेंगे। चम्मच चला के देखना है, अगर कम हो थोड़ा सा पानी डाल लें, दूध डाल इसको लें। कवर लाएं जरा, इसको कवर जी। करते हैं हम लोग बस शेफ। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट बाद जी। और 10 मिनट के अंदर बीच में चेक करते रहना है जी। यार शेफ ये तो बहुत जबरदस्त आपने कर दिया व्यूवर्स के लिए हमारे। बस ये तो अब आपको बताते हैं 10 मिनट बाद। 10 मिनट बाद, ये 10 मिनट तक हमने इस तरह छोड़ देना है और फिर बीच बीच में से आपने चम्मच चलाते रहना है। अगर थोड़ा सा पानी या दूध की जरूरत हो तो वो आप उसको डालें। चेक कर सकते हैं। वैसे ये तकरीबन 3.5 कप में आराम से हो जाता है, बहुत रेडी अच्छा। हो जाता है इंशाल्लाह। जी बहुत जबरदस्त बन जाता है। तो चेक करिए हमने इसको 10 मिनट बाद। अच्छा मैं बीच में करती रही थी अप एंड डाउन, तो आप लोग जरूर करिएगा। अच्छा ये ताकि देखिए, अच्छी तरह मिक्स ये हो देखिए बिल्कुल गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़े से मसाले डालेंगे इसके अंदर, अच्छा ये जो मैंने आपको दिखाए थे ना, ठीक ठीक। ये सारे मसाले हम इसके इसी स्टेज पे डालेगा? जी इसी स्टेज पे डालेंगे। ठीक। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। वैसे भी आ ही रही है खुशबू तो मुसलसल है जी हाँ, और बहुत क्रीमी और बहुत जबरदस्त सा बनता है ये। वाकई ये जब भी बनता है तो लाजवाब होता है शेफ। जी हाँ बहुत पसंद करते हैं हमारे ये गेस्ट। अच्छा इसमें डाल दें बस? जी। इसके बाद हम ये डाल देंगे साहब। ये जो हमने स्टार्ट में किया था जी हाँ, इसको सिर्फ फ्राई किया था हल्का सा 10 सेकंड में, 1-1.5 मिनट। क्रंच इसका वैसे ही कर रखा था हमने कि ताकि कलर वगैरह खराब ना हो। हाँ कलर सेम हमारे वैसे ही। अब इस स्टेज पे ना हम लोग डालेंगे, लोग चीज डालते हैं इसमें, मैं डालूंगी इसमें मलाई। जो बताई थी। जी हाँ, मैंने जो आपको बताई थी ये हमने बनाई थी घर में, तो ये हम डालेंगे इसके अंदर मलाई। आप बाजार की भी डाल सकते हो और आप इसमें जी ये मलाई चीज भी डाल सकते हैं। चीज मेल्टेड डालिएगा इसके अंदर, ठीक। तो बड़ी जबरदस्त सी किरमी किरमी सी देखिए अभी भी कितना अच्छा टेक्सचर बन गया है शेफ। जी।
और बच्चे बेइंतहा शौक से खाएंगे। यकीन करें व्यूवर्स, ये बस मैं बता नहीं सकता आपको। अच्छा, हमने एक पहले भी पास्ता बनाया था शायद जी, तो वो भी बहुत बहुत लोगों ने इसको पसंद किया था, तो उसका लिंक भी हम इसमें डाल देंगे। वो पास्ता भी हमारा बहुत ही फ्लेवरी बनता है जी और इंशाल्लाह आपको ये व्हाइट सॉस पास्ता भी देंगे। व्हाइट पास्ता है जी हाँ। इसके अंदर आप लोग चीज डाल लें तो उसका चीज का भी अच्छा फ्लेवर आता है, और मलाई डाल लेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। जो आप लोगों को पसंद हो, टेस्ट हो, जो डाल available लेगा। हो, हाँ, वो डालना। जी, तो ये आपका रेडी हो गया है। चलो। तो देखिए व्यूवर्स, ये हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो गया व्हाइट पास्ता। जबरदस्त शेफ, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये व्यूवर्स, हमारा पास्ता रेडी हो गया, तो बहुत अच्छा सा जबरदस्त सा, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, मैंने आपको बीच में भी बताया कि हमने एक पास्ता पहले बना चुके हैं व्यूवर, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे शेफ। जी हाँ, तो उसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे। बहुत पसंद किया गया था वो पास्ता भी हमारा, और वो बहुत जबरदस्त है। तो शायद इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। और नए आने वालों के लिए ये है कि वो सब्सक्राइब करें आके। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह आपको देखें, आई होप कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।